हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन स्वागत है आपका हमारे इस क्रैश कोर्स की सीरीज में। तो आज है हमारा डे 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसी पर आधारित कई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे एग्जाम में क्या क्या और कैसे पूछा जाता है, मतलब इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो हमने देखा पिछले 5 साल के एनालिसिस पर आधारित हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का पिछले 5 सालों में कुल पेपर का 5.95% वेटेज रहा हुआ है ना। और वहीं अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें देखिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आया है जो कि 2024 में पूछा गया था। 2023 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वहीं 22 में एक क्वेश्चन, 2021 में भी एक, और ऐसे ही 2020, 19 और 2020 में भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। और यहाँ पर देखिए मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस या तो एवरेज की कैटेगरी में पूछे गए हैं या डिफिकल्ट सॉरी या इजी, है ना। मतलब इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कई बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे और वहीं आज के लेक्चर में इसकी थ्योरी में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर्स होते क्या हैं। इसके बाद हम जानेंगे इनकी अलजेब्रा के बारे में और इनकी इक्वलिटी के बारे में। और वहीं आज के लेक्चर में इसी थ्योरी में हम इसके कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम मूव करेंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई फॉर्म में हमारे पास नंबर होता है जहां x और y ये दोनों ही रियल नंबर है। और अगर हम इस आयोटा की बात करें तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। जो आयोटा है यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर हमने z लिखा x प्लस आयोटा बाई, जहां x y रियल नंबर है और यहाँ पर ये आयोटा जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर x और y ये होते हैं रियल, और वही ये यहाँ पर देखिए द रियल नंबर एक्स वाई, इसे हम बोलते हैं रियल। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस एक्स जो पार्ट है वो है हमारे पास इस नंबर जेड का रियल पार्ट, और वही बाई बाई को हम बोलते हैं इस नंबर का कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो एक्स को हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बाई को हम लिखते हैं बाई इज इक्वल टू व्हाट, बाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और यहाँ पर देखिए ये सिंबल आई, इसे हम बोलते हैं आयोटा, है ना। ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का सॉरी लेटर है आयोटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई हो और इसमें बाई इज इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को 0 ले लिया। तो अब हुआ क्या, अब ये नंबर हमें प्योरली रियल मिल गया, है ना। तो हम z को बोल देंगे कि ये नंबर हमारा प्योरली रियल है। किस केस में, जब हमारा बाई 0 होगा। अच्छा, अगर x 0 मिल जाए तो क्या होगा, तो हम बोल देंगे कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट मिस हो गया, 0 हो गया वो। क्लियर है, मतलब कि जो भी एक पार्ट बचता है रियल या इमेजिनरी, है ना, उसी के नाम से वो हमारा नंबर हो जाता है। अच्छा, अब बात आ रही है आयोटा की, है ना। आयोटा हमने जाना क्या है, आयोटा हमने जाना क्या है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना। अब हम देखेंगे इसकी कुछ पावर्स को, मींस अगर हम आयोटा की पावर्स को लेते हैं, आयोटा की इंटीग्रल पावर्स को लेते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये हम समझ रहे हैं क्योंकि ये चीजें आगे काम में आएंगी। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारी कैलकुलेशन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयोटा था -1, तो अगर हम आयोटिक पावर 2 कर दें तो क्या मिलेगा, यस -1। और वही अगर आयोटा पावर 3 कर दें तो
क्या होगा, इसे आयोटा पावर 3 क्या लिखोगे आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हो क्या मिला था, -1, तो आयोटा की पावर 3 क्या मिल जाएगा, हाँ माइनस आयोटा। और वहीं अगर आप आयोटा टू द पावर 4 देखो तो हाँ सिंपल कैलकुलेशन क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है टाइम्स आयोटा स्क्वायर लिखना है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 टाइम्स -1 जो कि हमें मिल जाएगा 1, है ना। सिंपल कैलकुलेशन, और इसी तरीके से आप इन चारों वैल्यूज को याद रखोगे। आगे क्या होगा, अब क्योंकि हमें 1 मिल गया है तो आगे जो भी पावर आ रही हैं उसे हम आयोटा टू द पावर 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे लिखेंगे इसे। अगर हमारे पास n कोई इंटीजर है तो आयोटा की पावर 4n ये क्या हो जाएगा, अगर n 4 के मल्टीपल्स में मुझे कुछ भी मिल रहा है तो वो हमेशा 1 आएगा। और वहीं अगर 4n+1 हो गया तो आयोटा टू द पावर 4n टाइम्स आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 4 हमें पता है क्या है 1 टाइम्स आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। और वहीं अगर आयोटा की पावर 4n+2 मिल जाए फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, क्योंकि देखो आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा टू द पावर 2 इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सेट्स का यूज करते हुए कैसे लिखेंगे, आयोटा टू द पावर 4n टाइम्स आयोटा टू द पावर 2। तो आयोटा टू द पावर 4n क्या है, ये है हमारे पास 1 टाइम्स आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है -1, तो सिंपली हमें मिला -1। और इसी तरीके से अगर हम आयोटा टू द पावर 4n+3 को ले रहे हैं तो सिंपली इसे हम लिख पाएंगे आयोटा टू द पावर 4n टाइम्स आयोटा टू द पावर 3। आयोटा टू द पावर 3 हमने यहाँ पर इवेल्युएट करी हुई थी, वैल्यू क्या आई थी नेगेटिव आयोटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आयोटा टू द पावर 4n टाइम्स आयोटा टू द पावर 3। तो आयोटा टू द पावर 4n क्या होता है, हाँ ये होता है 1, और आयोटा टू द पावर 3 क्या है, ये है माइनस आयोटा। सिंपली हमें इसकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव आयोटा। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप याद रखिए, अगर दुनिया में हम आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ले रहे हैं, है ना, अगर हम आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ले रहे हैं तो इनका सम हमेशा ही हमें 0 देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकली, अगर हम लिखना चाहें आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2 प्लस आयोटा टू द पावर n+3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स को ले रहे हैं तो उनका सम हमें हमेशा ही 0 मिलेगा। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमने समझा आयोटा क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली किस तरीके से दिखाते हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वॉट, एक्स प्लस आयोटा बाई, और इसे हम आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आर्गन प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने इस प्लेन को ड्रॉ कर लिया, है ना। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लिया z इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आयोटा बाई, z इज इक्वल टू वॉट, z इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा बाई, सॉरी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, और इसे हमने एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर ले लिया है। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ली जो कि है एक्स ओ एक्स डैश, बाई ओ बाई डैश, और इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपना पॉइंट लिया हुआ है जो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, ये है हमारा पॉइंट P। तो अगर हम इस पॉइंट P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से तो हमें अपना ये पॉइंट मिलेगा x कहीं यहाँ पर होगा। और वहीं अगर हम यहाँ पर बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा एक पॉइंट बाई। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक्सिस की बात करें, जो एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस है हमारी, इसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और वहीं बाई ओ बाई डैश जो एक्सिस है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इमेजिनरी पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को ले रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।
और वैसे बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करना या किसी भी प्लेन पर दिखाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं है कि ये नंबर है क्या, ये कैसा नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स मींस इमेजिनरी नंबर है, हम केवल मान रहे हैं कि ये नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं पी एक्स प्लस आयोटा बाई का ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम बस ये बता रहे हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है किसकी, इस नंबर के यहाँ पर होने की। जरूरी नहीं है कि ये नंबर कहीं यहाँ हो, लेकिन हम बस गेस कर रहे हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें एक्स प्लस आयोटा बाई टाइप का कुछ नंबर देखने को मिलेगा, है ना। ओके, तो नेक्स्ट इज एलजेब्रा एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस एलजेब्रा से हमारा मतलब क्या होता है बेटा, एलजेब्रा से हमारा यहाँ पर सिंपली मतलब है कि अगर हम दो नंबर को सम करते हैं, या हम उन्हें डिफरेंस करते हैं, या हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर उनका कोशिएंट लेते हैं, तो इस तरीके के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन। और इन्हें हम देखेंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई होते हैं, और अगर होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। तो हमने इसके लिए यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ले लिया, एक है हमारा Z1 जिसे हमने ले लिया x1 प्लस आयोटा बाई 1, और वही हमने एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया Z2 जो कि है x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, तो हम इनका सम कैसे करेंगे, हम इनका एडिशन कैसे लेंगे। तो इनका एडिशन सिंपली हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है कि हमारे पास दो पार्ट होंगे इसके, कौन कौन से, एक पार्ट होगा रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पर रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमें Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी x1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का रिस्पेक्टिवली हम डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस बाई 2। ओके, और इसी तरीके से अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, है ना, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, Z1 टाइम्स Z2 हमें मिलेगा यहाँ पर। अगर आप इसे इस तरीके से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2, मतलब रियल रियल का मल्टीप्लाई प्लस आयोटा x1 x2 सॉरी x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसे। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे यहाँ। क्लियर है, ओके। वहीं अगर हम इनका कोशिएंट लें, मतलब अगर हम इन्हें डिवाइड करें, तो अब अगेन हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, हाँ, तो मैं इसके न्यूमरेटर में मिल जाएगा सिंपली क्या, x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2 प्लस आयोटा x2 माइनस बाई 1 माइनस x2 सॉरी x1 बाई 2। अपॉन में क्या मिलेगा बेटा, अपॉन में, हाँ, अपॉन मिलेगा x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर, है ना। ओके, कैसे करोगे ये करोगे कैसे, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर आप Z1 Z2 को लेंगे तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है x1 प्लस आयोटा बाई 1, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो इसके लिए एक ऑपरेशन जो कि आपको याद होगा, हम कॉन्जुगेट का ऑपरेशन लगाते थे। तो आप यहाँ पर इस डिनोमिनेटर x2 प्लस आयोटा बाई 2 का कॉन्जुगेट ले लोगे, जो कि हो जाएगा x2 माइनस आयोटा बाई 2, और इसे ही इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अच्छा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोलेंगे, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल किस केस में होंगे, हाँ, अगर इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये दोनों नंबर हमारे इक्वल हैं। क्लियर, ओके। तो अब देखिए एक छोटा सा नोट है हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये, अगर हम एक नंबर ले रहे हैं 5 आयोटा और 3 आयोटा, तो हम ये नहीं बता सकते इसमें कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या ये इक्वल है ना। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नॉन कंपेरेबल है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज का यूज करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इनइक्वालिटी
नहीं लगती है, मतलब कि इनइक्वालिटी यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाती है। आपको ध्यान रखना है ये चीज, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन कंपेरेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन कंपेरेबल होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर 3 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन व्हाट 1 + 2 आयोटा, तो ये कुछ भी लिखा हुआ है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बना रहा है कि ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, ये दोनों ही नंबर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोई भी औचित्य नहीं होता है। ओके, तो अब जैसे कि मैंने अभी बात करी कॉन्जुगेट के बारे में, अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्जुगेट और मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि हम किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब z, अगर हमें z का कॉन्जुगेट चाहिए तो इसे हम डिनोट करते हैं z बार से, ध्यान रखना है ना, इसे हम डिनोट करते हैं z बार से। और इसे अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो आयोटा दिया गया है उसे आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, है ना, जो भी आयोटा दिया गया है उसे आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, z बार इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस आयोटा बाई, z बार इज इक्वल टू व्हाट, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा बाई। ओके, तो अब हमने अभी बात करी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसका मॉडुलस का मैग्नीट्यूड किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर तो मॉड z हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स हम यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके इनका सम कर देंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिससे कि हमें हमारे मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई के लिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके आपने पहले से पढ़े हुए हैं, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब देखिए अब हम समझते हैं कुछ रिजल्ट्स। हमने यहाँ पर समझा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, हमने समझा कि इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अब हम इन दोनों ही प्रॉपर्टीज पर आधारित इसके लिए कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका मतलब है क्या कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अगेन वही नंबर यहाँ पर रिपीट होते हुए देखने को मिल जाता है ना। समझना आसान है, क्यों, क्योंकि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई का कॉन्जुगेट लिया तो क्या मिला, x माइनस आयोटा बाई। और अगेन हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या मिला, तो हमें मिला यहाँ से x, क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा तो वापस से मिलेगा x प्लस आयोटा बाई, जो क्या है, जो कि हमारा z है अगेन, है ना। तो इस तरीके से हमें नंबर देखने को मिले। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें, अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा बाई और वही हम इसमें इस नंबर में इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सिंपली मिलेगा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस आयोटा बाई प्लस x माइनस आयोटा बाई। तो आप यहाँ से देखेंगे आयोटा बाई और आयोटा बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, सिंपली ट्वाइस x, मतलब जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा रियल, है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। और अगर इसी तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और हम इसमें से इसके कॉन्जुगेट को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सिंपली z माइनस जेड बार क्या मिलेगा बेटा, z है हमारे पास x प्लस आयोटा बाई माइनस वॉट, माइनस x माइनस आयोटा बाई। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 2 आयोटा बाई, है ना, 2 आयोटा बाई, जो कि होगा हमारे पास 2 आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यस, यानी कि अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर तो z प्लस जेड बार हमें मिला 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, और वही z माइनस जेड बार हमें मिला 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जस्ट ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके हम इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, फ्यूचर में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज का वहां पर काफी यूज करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिए, अब अगर हमें z इज इक्वल टू जेड बार मिल जाए, है ना, अगर हमें कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए जिसका कॉन्जुगेट भी इसी के बराबर है, इसका मतलब अगर हम z को ले लें x प्लस आयोटा बाई,
तो इसका जेड बार क्या होगा? इसका जेड बार होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमें सिंपली यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अब अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए क्या होना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए इनका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, तभी तो जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा, है ना? तो जेड इज इक्वल टू जेड बार तभी होता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। मतलब कि अगर जेड प्योरली रियल हुआ, अगर जेड प्योरली रियल हुआ, तभी तभी ये पॉसिबल है कि जेड जेड बार के इक्वल हो जाए, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए। कब संभव है? जब वो प्योरली रियल हो। क्लियर है? इस रिजल्ट को भी याद रखना है। ओके, तो अब यहां पर एक चौथा रिजल्ट हमारे पास है जिसमें बताया गया है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीरो। तो ये इंप्लाई करता है क्या? दिस इंप्लाई एंड इंप्लाइड व्हाट? कि z हमारा जो नंबर है वो प्योरली रियल होगा। कैसे? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x है, सॉरी z है हमारे पास x प्लस आयोटा y, और वही z बार अगर आप देखोगे तो यह मिलेगा x माइनस आयोटा y। तो यहाँ से आयोटा y और आयोटा y दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमें सिंपली मिलेगा 2 टाइम्स x, है ना? 2 टाइम्स x दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पर सिंपली मिलेगा x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि रियल पार्ट कैसा हो गया? रियल पार्ट इसका हो गया जीरो। तो यहाँ पर जब इसका रियल पार्ट जीरो है, इसका मतलब कि इसमें हमें केवल इमेजिनरी पार्ट ही मिल रहा है। मतलब कि ये नंबर जो हमें मिलेगा z प्लस जेड बार, ये प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना? ओके, तो नेक्स्ट इज, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उनके पूरे कॉन्जुगेट ले रहे हैं, है ना, उनके होल का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो सिंपली क्या होगा? ये कॉन्जुगेट इन दोनों ही नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर मिलेगा z1 बार प्लस माइनस z2 बार। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 और दूसरा है z2, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि प्लस प्लस और माइनस वाले केस में हुआ कि ये कॉन्जुगेट इन दोनों ही नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें सिंपली मिलेगा z1 बार टाइम्स z2 बार। ओके, अगेन अब हमने क्या किया? हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 दूसरा है z2, और हम इन दोनों का ही कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो इसमें भी सिमिलरली ये कॉन्जुगेट इन दोनों ही नंबर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपली हमें मिलेगा z1 बार अपॉन z2 बार। ओके, नेक्स्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है ना, या फिर ए डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे, है ना? अगर डिटर्मिनेंट z, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट z को हम लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इंट्रीज से बना हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया z इज इक्वल टू a1 a2 a3 फर्स्ट रो एंड b1 b2 b3 सेकंड रो एंड c1 c2 c3 जो कि हमारी थर्ड रो है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए जितनी भी हमारी डिटर्मिनेंट की इंट्रीज हैं उन सभी इंट्रीज का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पर सिंपली z बार हमें मिलेगा a1 बार प्लस a1 बार a2 बार a3 बार पहली रो में, और b1 बार b2 बार b3 बार दूसरी रो में, और वहीं c1 बार c2 बार एंड c3 बार तीसरी रो में। यानी कि डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट क्या होगा? सारी की सारी इंट्रीज का कॉन्जुगेट, और फिर हम उसी का डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे यहाँ पर। ओके, तो वही हमारे पास एक, अब देखिए, अब हमारे पास एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी है ना? तो आपको याद ही होगा कि जब हमने मॉडुलस की बात करी थी, अगर हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वहां पर जब हमने बताया था कि इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉड ऑफ z हमें मिला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको याद ही होगा, है ना? तो अब यहाँ बात करी जा रही है कि अगर ये मॉड जीरो के इक्वल है, अगर ये मॉड जीरो के इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा? तो मॉड जीरो के इक्वल का मतलब क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी जीरो के इक्वल है। अगर ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब कि एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, तभी तो जीरो होगा ये, है ना? एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्स जीरो हो गया और वाई जीरो हो गया तो एक्स प्लस आयोटा वाई क्या हो गया? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहां से हमें मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉडुलस जीरो तभी होगा
जब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद अपने आप में जीरो हो, है ना, जब वो अपने आप में ही जीरो हो। ओके, तो नेक्स्ट इज अगेन मॉडुलस की प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर हमारा मॉडुलस एक नंबर का ये इसके कॉन्जुगेट की मॉडुलस के इक्वल है ना, ये इसके कॉन्जुगेट की मॉडुलस के इक्वल होता है। और वहीं अगर आप देखो तो अगर हम नेगेटिव ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें तो ये भी इक्वल होगा इसके। और वहीं हम नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो ये चारों वैल्यूज ही आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉन्जुगेट या नेगेटिव लेने से मॉडुलस चेंज नहीं होता है, सबका लेंथ सेम होता है यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है। प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि मॉडुलस ऑफ जेड, है ना, मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना, ये हमेशा ही बड़ा होता है किससे? नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड ये हमेशा ही बड़ा होगा किससे? नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से। और वहीं अगर हम बात करें इमेजिनरी पार्ट की, किसकी? जेड की, तो ये हमेशा ही छोटा होता है किससे? मॉडुलस ऑफ जेड से। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इनइक्वालिटीज को समझा क्या कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट ले रहे हैं तो ये हमेशा ही मॉडुलस ऑफ z से बड़ा होगा। और वहीं अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं तो ये हमेशा ही मॉडुलस ऑफ z से छोटा होगा। आपको याद रखना है। ओके, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका मॉडुलस लेते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? हाँ, ये मॉडुलस इन दोनों ही नंबर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, अलग अलग नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या होता है? ये उनके मॉडुलाई के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमने इनका कोशेंट लिया हुआ z1 और z2 और फिर हम इसका मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं तो हमें सिंपली मिलेगा z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस। जहां पर याद रखना है आपको कि z2 क्या है? z2 एक नॉन जीरो नंबर है। z2 क्या है बेटा? z2 एक नॉन जीरो नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 और हम इन दोनों नंबर को ऐड करके इनके मॉडुलस का स्क्वायर ले रहे हैं, है ना, हम इनके मॉडुलस का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस माइनस z1 कॉन्जुगेट टाइम्स z2 प्लस माइनस z1 टाइम्स z2 का कॉन्जुगेट, है ना। अब देखो, अब दोनों टर्म का सम क्या है? दोनों टर्म का अगर हम सम देखें, किसका 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 किसका? z1 बार इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2 बार। तो ये हमें मिलता है हमेशा ही कितना? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 टाइम्स z2 बार, है ना। तो फाइनली अगर आप इस रिजल्ट को लिखना चाहें जो कि हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है तो हम लिख सकते हैं क्या? z1 प्लस माइनस z2 बार, सॉरी z1 प्लस माइनस z2 की मॉडुलाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? z1 बार का स्क्वायर प्लस z2 बार का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z1 टाइम्स z2 का बार, है ना। देखिए ये आइडेंटिटी काफी यूजफुल है ना। इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स को पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो इस आइडेंटिटी का काफी यूज यहाँ पर होता है। ओके, तो अब देखिए, अब बात आ रही है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और हम इसकी पावर्स को ले रहे हैं, मतलब हम इसे इसकी पावर्स को ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर n पावर्स को ले ली और देन उसके बाद हम उसका मॉडुलस ले रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा z टू पावर n, इसका मॉडुलस ये क्या होगा? ये पावर इस मॉडुलस से बाहर आ जाएगी और हमें सिंपली मिलेगा मॉड z टू द पावर n, जहां पर n कोई एक नेचुरल नंबर है। ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, तो अब बात आ रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, और हम अगर इसका रेसिप्रोकल देखें तो रेसिप्रोकल मीन्स, हाँ, इसका अपोजिट मीन्स z इनवर्स। तो हमें मिलेगा सिंपली z इनवर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई z। और अब आप इसमें इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 बाई z टाइम्स z बार अपॉन z बार, तो हमें सिंपली मिलेगा z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। क्लियर है?
तो सिंपली आपको याद रखना है कि जेड इनवर्स की वैल्यू होती है क्या, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके एग्जाम में कुछ कभी कभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज भी पूछी जाती है ना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज भी पूछी जाती है। अभी तक हमने ट्रायंगल की एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम कुछ ट्रायंगल्स पर आधारित इनइक्वालिटीज को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में यूज होती है ना। तो पहली इनइक्वालिटी इसी में है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर दें और उनका मॉडुलस ले लें तो ये हमेशा ही लेस और इक्वल होता है z1 मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, है ना, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये हमेशा ही बड़ा हो जाएगा किससे, z1 माइनस z2 के मॉड से, है ना, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल ऑफ मॉड से, है ना, ये हमेशा। और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। ये क्या है, ये रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z1 z2 को लिया और हमने उनका सम किया और देन हमने उनका मॉडुलस लिया और हमने देखा कि ये हमेशा ही बड़ा हुआ किससे, ये बड़ा होगा मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के होल मॉड से, है ना। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास है क्या, कि z1 माइनस z2 ये हमेशा ही लेस और इक्वल होता है z1 प्लस z2 से। क्लियर है, ये नेगेटिव के लिए हो गया। अभी तक हमने दो जो देखी वो उनमें क्या था, उनमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका मॉडुलस ले रहे थे। यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने इनका मॉडुलस लिया। ओके, सो अब अगेन इसका रिवर्स रिवर्स क्या होगा बेटा, इसका रिवर्स अगर हम देखें तो z1 माइनस z2 का मॉड ये हमेशा ही बड़ा होता है किससे, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z2 के होल मॉड, है ना। यानी डिफरेंस का मॉडुलस कभी भी मॉडुलाई के डिफरेंस से छोटा नहीं होता है ना। डिफरेंस का मॉडुलस कभी मॉडुलाई के डिफरेंस से छोटा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने जो भी थ्योरी हमने अभी कवर करी हुई है उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बताइए इसका रियल पार्ट पूछा गया है ना। हमें एक नंबर दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या होगा एवरीवन, इस नंबर का रियल पार्ट क्या होगा। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, बताइए। अच्छा, अगर मैं इसके लिए हिंट दूं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्योंकि हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, आप ध्यान रखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें इसका रियल पार्ट ही पूछा गया है। तो हम इसे मान लेंगे कि ये नंबर हमारा z के बराबर है। तो अब इस नंबर को हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, जो ही मिलेगा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, एक होगा रियल और दूसरा होगा इमेजिनरी। तो जो रियल पार्ट हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए सर। ओके, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा बी। ओके, तो आप देख समझ गए होंगे आप लोग। तो सिंपली जैसा कि मैंने हिंट में बताया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम z इज इक्वल टू ले लेंगे 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो अब क्या करना है, अब हम इस नंबर को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसे और अधिक सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो एक टेक्निक ये है कि इसे और अधिक सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब भी आप कॉस के साथ 1 को देखते हो तो आपको लगता है कि इस 1 को हटा देना चाहिए, है ना, इस 1 को यहाँ से हटा देना चाहिए। और उसे करना आपको बचपन से आता है। कैसे करोगे आप, यहाँ पर कॉस के फॉर्मूला को आप जानते ही हो, कॉस थीटा हाफ एंगल के फॉर्मूला में क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपली हमने उसका यूज किया और हमें यहाँ से मिला 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और वहीं साइन थीटा को भी हम हाफ एंगल्स के फॉर्मूला में यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद हम 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, है ना, 2 आयोटा इसको कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली इस पार्ट से अगर देखें सेकंड पार्ट तो मिलेगा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोटा का कोई टर्म था ही नहीं,
आयोटा का कोई टर्म था ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर आयोटा को ले लिया, है ना, इसके मल्टीपल्स मल्टीप्लाई में। तो आप जानते ही हो कि अगर हम यहाँ पर आयोटा लेंगे, आयोटा का स्क्वायर, है ना, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है -1। तो हमने यहाँ सिर्फ ले लिया आयोटा स्क्वायर, और उसका हमने यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव साइन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें मिल जाएगा, और हमें यही सेम नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने पर मिला 1/2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, जो कि हमने कॉमन लिया हुआ है, और अंदर इसके मिला हमें कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ से, अब हमें एक ये टर्म मिल गया। अब हम इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसके न्यूमरेटर में देखने को मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अपॉन क्या होगा, इसके अपॉन में हमें मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया, ये वाला टर्म, हाँ, ये वाला टर्म बन गया 1, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। अब स्प्लिट कर लो, अब इन दोनों को ही स्प्लिट कर लो। तो जब हमने यहाँ पर आयोटा साइन थीटा बाई 2 को 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ से आयोटा साइन थीटा बाई 2 ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, क्या मिला 1/2, और प्लस इसमें इसमें देखिए, इसमें हमें मिला 1/2 आयोटा, और cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास cot थीटा बाई 2। तो सिंपली इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला 1/2 माइनस, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, आयोटा को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि हमें मिला माइनस आयोटा टाइम्स हाफ cot थीटा बाई 2। तो हमें इसके लिए यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। अब हमें बताना था इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसका रियल पार्ट मतलब फ्री फ्रॉम आयोटा, फ्री फ्रॉम आयोटा क्या है वो 1/2, उसके लिए ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताइए, इसमें क्या करना है, हमें थीटा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल जाए। बताइए वो वैल्यू क्या होगी। अभी हमने रियल पार्ट फाइंड किया हुआ था, इसी तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेक योर टाइम। ओके, आइए समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। हाँ, इसका ऑप्शन डी सही होगा, है ना, इसका ऑप्शन कौन सा, डी। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें नंबर दिया हुआ था क्या, 2 + 3 आयोटा साइन थीटा एंड 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इसके अपॉन में। तो हमने z इज इक्वल टू ले लिया 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, और बोला जा रहा है कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आपके दिमाग में आ गया होगा क्या कि इसका रियल पार्ट 0 होगा, है ना, इस नंबर का रियल पार्ट 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर लिया z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। इसके बाद हम जानते हैं ये प्रोसेस, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसे इसके डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 + 3 आयोटा साइन थीटा टाइम्स 1 - 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा टाइम्स 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब बताइए क्या होगा यहाँ से, हमें न्यूमरेटर मिला, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला सिंपली 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस व्हाट, दूसरे ब्रैकेट में मिला हमें 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा आयोटा। मतलब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और हमने इन दोनों नंबर्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। ये कैलकुलेशन आप करिएगा, है ना, अपॉन क्या मिला हमें नीचे इसके डिनोमिनेटर में, यस 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये में दिया गया है, तो इसका रियल पार्ट कैसा होगा, इसका रियल पार्ट 0 के बराबर होगा। तो हमने ले लिया रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। और रियल पार्ट क्या है, अगर आप इसे सेपरेट करें तो ये था हमारा रियल, ये था हमारा इमेजिनरी। तो अगर हम इन दोनों को ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका रियल पार्ट मिल जाएगा, जो कि होगा हमारे पास 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए इमेजिनरी हो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/3 है ना। यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/3। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा में मिलेगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू सिंपली हमें मिलेगी साइन इनवर्स प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/√3। तो ये आ गई हमारे पास थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए ये कैसा होगा, ये इमेजिनरी होगा, है ना। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें दिया हुआ है समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1। ये किसके इक्वल होगा, है ना, ये किसके इक्वल होगा बताइए। काफी आसान, काफी आसान। जो प्रॉपर्टी हमने पहले यूज करी हुई थी उन्हीं का आपको यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है। अच्छा, वहां पर मैंने साइक्लिक वाली कंडीशन बताई थी आपको, क्या कि अगर हमारे पास आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर देखने को मिलती है तो उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 0। तो वो वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लग सकती है। देखिए क्या करिए सर, आपको याद ही है आयोटा की पावर्स को, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या था, आयोटा स्क्वायर था हमारे पास -1। आयोटा क्यूब क्या था, आयोटा क्यूब था हमारे पास आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 हमें क्या मिला था, ये मिला था 1। तो इन सभी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, इसका आंसर है बी। चलिए देखिए, हमें दिया हुआ था समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n। हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ से 1 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, सॉरी हमने यहाँ से आयोटा टू द पावर n कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा तो n से फ्री हो गया, है ना। 1 प्लस आयोटा n से फ्री हो गया तो ये समेशन से बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस आयोटा जो कि समेशन से हमें बाहर मिल जाएगा और समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, समेशन के अंदर रह जाएगा आयोटा टू द पावर n। तो इसी पर अब हम इन पावर्स को अप्लाई करेंगे। और अगर आप पावर को अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं, सीधा ही सीधा इसका सम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको याद आ रहा होगा ये क्या है, ये तो एक जीटी बन रही है ना। ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है। इसके सम का फॉर्मूला आपको याद है क्या, ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो वही अप्लाई कर दो। यहाँ हमारे पास पहले से ही था 1 प्लस आयोटा बाहर, हमने यहाँ पर अपने इसी जीपी के सम के फॉर्मूला को अप्लाई किया। क्या मिलेगा बेटा, ए क्या है, ए है आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा टू पावर वॉट, पावर एन मीन 13 अपॉन 1 माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू थी आयोटा और आर भी था हमारा आयोटा। ओके, तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर देखेंगे आयोटा की पावर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 3 टाइम्स आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, बचेगा क्या आयोटा। तो यहाँ पर इसकी जगह आएगा 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपली हमें मिलेगा 1 प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा, 1 प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा 1 माइनस, सॉरी आयोटा माइनस 1। तो दिस इज अवर आंसर एंड इट इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, जहां पर ऑब्वियसली z माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तब हमसे पूछी जा रही है कि मॉड z की वैल्यू क्या होगी, है ना। हमें यहाँ पर मॉड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका रियल पार्ट, हाँ उसका रियल पार्ट हमेशा ही 0 होता है ना। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर रियल पार्ट को 0 के बराबर रखकर इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि हमें इसके मॉड z की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करिए सर। ओके, तो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं z इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस आयोटा वाई है हमारे पास। z इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब हमें दिया हुआ था नंबर z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1
तो इसमें हम z की वैल्यू को पुट करेंगे, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस आयोटा बाई माइनस x प्लस आयोटा बाई प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साथ में रख लेंगे, क्यों, क्योंकि जिससे कि हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आसानी से इसमें मल्टीप्लाई कर पाए। तो हमें यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 जो कि हमारा रियल पार्ट हो गया, इसके न्यूमरेटर का प्लस आयोटा बाई अपॉन x प्लस 1 प्लस आयोटा बाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1 माइनस आयोटा बाई अपॉन x प्लस 1 माइनस आयोटा बाई, है ना, हमने इसकी न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो हमें ये देखने को मिल रहा। अब देखिए क्या होगा, जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन व्हाट, नीचे बताइए डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो सिंपली हमें यहाँ से z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद, वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट। अब वही हमें मिलेगा इसकी इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा 2 बाई अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए, अब हमें से पहले से ही बोला गया था कि ये नंबर कौन सा, z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये प्योरली इमेजिनरी है ना, ये प्योरली कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी है। तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, हाँ इसका रियल पार्ट 0 के बराबर होगा, है ना, इसका रियल पार्ट 0 के बराबर होगा। तो इसके रियल पार्ट क्या था हमारे पास, रियल पार्ट था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो सिंपली हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या है हमारे पास, इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारे पास मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलता है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है जो कि हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस करी हुई थी, वही सारी प्रॉपर्टी, उन्हीं सारी प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना। अब देखिए जेई मेन टू 2013 का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला गया है इफ Z1 एक नॉन जीरो नंबर है और Z2 भी एक नंबर है हमारे पास, और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि Z2 अपॉन Z1 ये हमें हमेशा ही एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। तब बोला गया है अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशंस हैं, तो मॉड ऑफ 2Z1 प्लस 3Z1 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z1 का होल मॉड, सॉरी का होल मॉड, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ये किसके इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में। अगेन अगेन अ सिंपल वन, प्लीज ट्राई इट। अगर इसने बोल दिया कि Z2 अपॉन Z1 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये नंबर आयोटा के मल्टीपल्स में होगा, है ना, ये नंबर आयोटा के मल्टीपल्स में होगा। यस यस, प्लीज ट्राई। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, तो सही ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन था इसका डी। हमें दिया हुआ था Z2 अपॉन Z1 कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी है ना, Z2 Z1 कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका रियल पार्ट अगेन कैसा होगा, इसका रियल पार्ट Z2 अपॉन Z1 का रियल पार्ट कैसा होगा, 0 होगा, है ना, Z2 अपॉन Z1 का रियल पार्ट कैसा होगा, 0 होगा। तो हमने लेट कर लिया कि Z इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, और इसे हमने मान लिया कि ये क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो हमने समथिंग मतलब n टाइम्स आयोटा से ले लिया। तो अब देखिए हमें नंबर दिया हुआ था यहाँ पर 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2 का मॉडुलस, है ना, लेकिन हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है किसकी, Z2 अपॉन Z1 की, जो कि क्या है, जो कि है n आयोटा प्योरली इमेजिनरी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे Z2 अपॉन Z1 के फॉर्म में बनाएंगे। इसके लिए हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ही Z1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा
2 प्लस 3 इंटू Z2 अपॉन Z1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू Z2 अपॉन Z1 का मॉडुलस। तो अब Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू हमने अभी भी ली है, हमने अभी अभी ली हुई है जो कि है एन आयोटा। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें सिंपली यहाँ से मिला दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एन आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 एन आयोटा, दिस वन। तो अब इसका देखिए इसका मॉड क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोशिएंट का मॉड निकालना है तो आप सेपरेटली इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर का मॉड निकाल लोगे। क्लियर है। तो इसके न्यूमरेटर का मॉड क्या होगा, इसके न्यूमरेटर का मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 एन स्क्वायर, दिस वन। और वहीं अगर हम इसके डिनोमिनेटर का मॉड देखें वो क्या होगा, वो भी होगा सेम, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और इन दोनों का ही मॉडुलस की वैल्यू सेम होती है। तो हमें नीचे ही मिल गया 4 प्लस 9 एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो दी गई है वो है हमारे पास 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, जहां पर हमें जेड भी दे रखा है। जेड क्या है, जेड हमें दे रखा है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो हमें मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन, ट्राई करिए इसे। अच्छा अगर इसकी मैं हिंट दूं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ। इसमें हम एफ जेड को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्योंकि हमें z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हम इसमें z इज इक्वल टू जेड की जगह पर 1 प्लस 2 आयोटा रख देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही मॉडुलस निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद मॉड जेड फाइंड कर लेंगे, है ना। उसके बाद मॉड एफ जेड फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो बस, और यहीं से हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके, हाँ तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ था एफ जेड इज इक्वल टू 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और जेड भी हमें दे रखा था 1 प्लस 2 आयोटा। सिंपली क्या किया, जेड की वैल्यू को इसमें पुट कर दी, तो हमें मिला 7 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। जब हमने सिंप्लीफाई किया, जब हमने इसे सॉल्व किया, तो हमें मिला 6 माइनस 2 आयोटा किसमें, न्यूमरेटर में, और वहीं इसके डिनोमिनेटर में हमें मिला 1 माइनस, यहाँ पर देखिए इसके स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4, है ना, 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। कैसे, हाँ फॉर्मूला लगा के। तो सिंपली हमें मिलेगा 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 माइनस 4 आयोटा, इसे सिंप्लीफाई करने पर। अब क्या करना था, हमें निकालना था मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। तो उससे पहले कुछ और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो हमारे पास था 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 माइनस 4 आयोटा। तो अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा इसके डिनोमिनेटर में। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आयोटा, तो इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो देखिए न्यूमरेटर हो गया हमारा 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 2, और वही डिनोमिनेटर हो गया हमारा 4 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 6 प्लस 2 हो गया 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन वॉट, अपॉन हमें मिला 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 4 टू 8, तो हमें मिला सिंपली यहाँ से हाफ 2 प्लस आयोटा। अब देखिए अब हमारे पास काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिल गया है एफ ऑफ जेड। हमें फाइंड करना था मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से जब हम मॉड निकालेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 2 प्लस आयोटा, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, हमें सिंपली मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड।
हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मॉड ऑफ जेड से रिप्लेस किया, तो हमें सिंपली मिला मॉड ऑफ जेड बाई 2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए मॉड ऑफ जेड क्यों आया स्क्वायर रूट ऑफ 5, कि यहाँ पर हमें जेड दिया गया था 1 + 2 आयोटा, है ना, हमें जेड दिया गया था क्या 1 + 2 आयोटा, और मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरीके से हमें मिला मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी, मॉड ऑफ जेड बाई 2। तो ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन ए। ओके, अगेन द नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 18 जेड प्लस 27 आयोटा इज इक्वल टू 0, तब हमें बताना है कि मॉड जेड की क्या वैल्यू होगी। अगर हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 18 जेड प्लस 27 आयोटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें मॉड जेड फाइंड करना है, क्या करोगे, अगेन सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन करोगे और बताओगे कि मॉड जेड की क्या वैल्यू है। तो ट्राई इट। ओके, तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमें दिया हुआ था क्या, 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 18 जेड प्लस 27 आयोटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपली, यहाँ पर देखिए हमारे पास रियल पार्ट से कुछ और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट से, तो हम इन दोनों को पास पास लेके आए और हमने रियल पार्ट से कॉमन लिया 4 जेड स्क्वायर, तो हमें मिला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रियल और इमेजिनरी से यहाँ पर हमने उसे इग्नोर किया, हमने इन दोनों पहले दो टर्म्स को लिया, हमने उसमें से 4 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना, हमने यहाँ पर 4 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो हमें सिंपली अंदर देखने को मिला इसका 2 आयोटा जेड प्लस 3 प्लस वॉट, प्लस इसमें देखिए इसमें से हमने 9 आयोटा कॉमन ले लिया, जिससे कि हमें सेम फैक्टर मिल गया, है ना। ये हम कर रहे हैं क्योंकि सेम फैक्टर बन जाए। अगर हम रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती, लेकिन आंसर उससे भी आ जाता। लेकिन हम यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला रहे हैं, जिससे कि हमें इसके फैक्टर मिल जाएं। तो हमें यहाँ पर मिला 4 जेड स्क्वायर टाइम्स 2 आयोटा जेड प्लस 3 प्लस 9 आयोटा टाइम्स 2 आयोटा जेड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2 आयोटा जेड प्लस 3 को कॉमन ले लिया, क्या मिला अंदर 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए मॉड जेड, तो सिंपली हमें इस फैक्टर से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला 2 आयोटा जेड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, या क्या मिलेगा, या मिलेगा 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 0। चाहिए क्या है, चाहिए मॉड जेड, इसका यूज कर लो पहले वाले का। तो यहाँ से इस पहले वाले से ही मॉड जेड की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3/2, 3/2। ओके, तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। हमें इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि है z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z को सेटिस्फाई कराना है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसका क्या करना है, हमें उसका मॉडुलस फाइंड करना है, हमें मॉड z निकालना है उसे। अच्छा, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, है ना, z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई हम उसे मान लेंगे। और उसके बाद इक्वेशन को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, है ना, इसी इक्वेशन को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है, उसके बाद हम इससे मॉड ऑफ z की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, ओके। तो देखिए इस हिंट को यूज करिए और ट्राई करिए सर। ओके, सो नाउ मूव टू सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने अभी अभी डिस्कस किया, हम उसे ही यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। करेक्ट आंसर होगा सी। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ था z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 z प्लस 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो हमें पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा बाई। हम इसे यहाँ पर रखेंगे, हमें सिंपली मिलेगा x प्लस आयोटा बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस आयोटा बाई प्लस 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0।
तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से है x प्लस आयोटा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अंदर मिल जाएगा हमें x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ हमने यहाँ से इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को ले लिया। तो यहाँ पर अगर ये जीरो है, अगर ये हमारा अब इक्वेशन जीरो है, इसके लिए इसका रियल पार्ट जीरो होगा और साथ ही साथ इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। तो हमें यहाँ से मिला इसके रियल पार्ट के लिए x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और वहीं इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें मिला, यहाँ पर देखिए आयोटा बाई और आयोटा, आयोटा कॉमन लेंगे, हमें क्या मिलेगा बाई प्लस 1 जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो बाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमें बाई की वैल्यू क्या मिली, बाई की वैल्यू मिली -1 और वो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन x में ही बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को रख के हम मॉड ऑफ z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें सिंपली मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने इसे इस तरीके सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड हमारी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फर्दर सॉल्व करने पर हमें ये मिला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे आप पहचान पा रहे हैं, ये क्या है, ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिली क्या, x इज इक्वल टू -2, तो -2 का -2 इसके रूट हो गए, तो हमने हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली क्या, -2। तो हमारे पास x है, हमारे पास y है, तो अगर हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाना भी चाहें तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा -2 माइनस आयोटा, और यहीं से इसका मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा -2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन सी। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास केवल इतने ही क्वेश्चन थे, हमने काफी क्वेश्चन को कवर किया इस लेक्चर में, तो थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लास में हम कुछ और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसी पर आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप डीपीपीज, मॉक्स और कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करिए, सॉल्व करिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।